RRB has declared its Scale 2 result on 1st of January 2023. Many congratulations to successful candidate और जिनसे क्लियर नहीं हो पाया इस बार किसी रीजन से, तो उनके लिए ऑल द बेस्ट। अगली बार वो और अच्छे से प्रिपेयर करके इस एग्ज़ाम को क्लियर करें। जैसा कि जिन्होंने स्किल 2 क्लियर किया है कि तो उनके मन में बहुत सारी क्वेरी होगी सैलरी से रिलेटेड। तो मैं आज एक सैलरी स्लिप के थ्रू आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि क्या सैलरी होती है, क्या ग्रॉस सैलरी होती है और क्या इनहैंड सैलरी होती है एक स्केल 2 ऑफिसर के लिए। मैं भी करंटली एक आरआरबी में स्केल 2 एज ए स्केल 2 ऑफिसर वर्क कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन को मैंने हाइड किया है, वो मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या ब्रांच का इन्फॉर्मेशन है, तो उसके लिए सॉरी। और जैसा कि आप देख सकते हो कि ग्रेड यहाँ मेंशन किया हुआ है MMG2, तो ये स्केल 2 की ग्रेड होती है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो कि ये क्या है, सैलरी स्लिप ऑफ द मंथ ऑफ 12/2022। इट मीन्स ये दिसंबर 2022 की सैलरी है। और इसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है सैलरी स्लिप में, जैसा कि नेम, ऑफिस डेजिग्नेशन, मतलब जो भी हो इन्फॉर्मेशन, आपका सैलरी अकाउंट नंबर, उसके बाद कितने दिनों की सैलरी आपको क्रेडिट की गई है। जैसा मुझे इस मंथ में टोटल 31 डेज जो होता है दिसंबर में, उसकी सैलरी मिली है। स्केल 2 की जो बेसिक सैलरी होती है वो होती है 48,170, और उसी में आपको डीए मिलता है। डीए का जो अभी करंट डीए जो है वो चेंज होते रहता है। अभी जो करंट उसका वैल्यू है वो है 38.92%। वो आपके बेसिक का 38.92% होता है। तो वो आप देख सकते हो कि यहाँ 18,747 रुपीज़ 76 पैसा है। उसके बाद आपका एक कंपोनेंट होता है HRA। HRA जो होता है वो क्या होता है, आपका 7% होता है आरआरबीज में, मोस्टली रूरल एरिया के लिए, और अर्बन के लिए 10% होता है। उसके बाद है स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस भी आपको बेसिक के ही रिस्पेक्ट में मिलता है। उसके बाद होता है लर्निंग अलाउंस और लोकेशन अलाउंस, जो 2017 वाले एपेटाइट में ड्यू था, वो अभी कुछ दिन पहले ही क्लियर हो गया है। तो लोकेशन जो होता है वो 700 का मिलता है, और लर्निंग जो होता है, लर्निंग और उसका डीए मिला के 833 रुपीज़ 52 पैसे होते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ग्रॉस जो स्केल 2 की सैलरी बनती है वो 82,797.69। उसके बाद इसी में एक तो आपका एनपीएस वाला ये जो डिडक्शन है, ये तो मैंडेटरी डिडक्शन ही है 6,692 का। और उसके अलावा ये जो आप देख रहे हो टीडीएस, तो टीडीएस क्या होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आपका क्या इन्वेस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपका टीडीएस कटता है। जैसे मेरा यहाँ टीडीएस 4,000 पर मंथ अभी डिडक्ट हो रहा है। उसके बाद ये जो देख रहे हो ये FEST, ये क्या है कि फेस्टिवल एडवांस का डिडक्शन 5,000 हो रहा है। तो ये फेस्टिवल एडवांस क्या होता है, जब आप बैंक में ज्वाइन करते हो तो किसी भी फेस्टिवल में आपको आपके डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग वो इंटरेस्ट फ्री एक लमसम अमाउंट दे देते हैं। जैसे मेरे को 50,000 मिला था, तो उसको 10 EMI में 10 इक्वेटेड मंथली EMI में आपको पे करना होता है। उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो वही मेरा ये 5,000 उसमें डिडक्शन हो रहा है। तो टोटल डिडक्शन ये जो हो रहा है ये 15,692 हो रहा है मेरे केस में। लेकिन ये जो फेस्ट वाला जो है, जो नहीं लिए रहेंगे उनका डिडक्ट नहीं होगा। और टीडीएस भी ऐसा है कि जिनका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा एटीसी वगैरह में, मतलब जो टैक्स सेविंग स्कीम्स होती है, उनका टीडीएस भी कम लग सकता है। और जिनका कम इन्वेस्टमेंट होगा उनका टैक्स जो है वो ज़्यादा लग सकता है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि मेरी ये डिडक्शन के बाद जो नेट सैलरी आ रही है वो है 67,105। तो इसमें तो आप 5,000 तो फेस्टिवल एडवांस वाला ऐड कर ही लो, तो 72 के अप्रॉक्स स्केल 2 की जो होती है वो इन हैंड सैलरी होती है। सैलरी के अलावा भी थोड़े मोड़े और पर्क्स हैं जो आरआरबीज टू आरआरबीज वेरी करता है। जैसे मैं जिस आरआरबी में हूँ वहाँ पेट्रोल अलाउंस मिलता है। जैसे अगर आप ब्रांच मैनेजर हो तो 25 लीटर इन ए मंथ आपको पेट्रोल मिलता है। अगर आप
सेकंड मैन हो, आई मीन असिस्टेंट मैनेजर हो, तो आपको 15 लीटर मिलता है। और उसके बाद अगर आप किसी ऐसे ब्रांच में जहाँ बहुत सारे ऑफिसर हैं, तो अदर देन ब्रांच मैनेजर एंड सेकंड मैन अगर आप वर्क कर रहे हो तो आपको 10 लीटर पेट्रोल दिया जाता है। उसके अलावा न्यूज़पेपर अलाउंस भी मिलता है, इंटरटेनमेंट अलाउंस भी मिलता है। तो वो सारे RRBs में पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। तो आई होप कि आपकी सैलरी से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होगी वो यहाँ क्लियर हो गई होगी। क्वेरीज क्या मतलब, आपका जो भी एक्साइटमेंट होगा कि हाँ मेरे को कितना इन हैंड मिलेगा, मेरी सैलरी क्या होगी, तो बस एक हैंडसम अमाउंट है जो कि आप खुद ही देख सकते हो। ये एक्चुअली नॉर्मली अगर ये तो स्केल 2 की है। अगर कोई स्केल 1 ज्वाइन कर रहा है तो उससे अप्रॉक्सीमेटली ये जो ग्रॉस सैलरी का डिफरेंस है वो 20,000 अप्रॉक्स होता है स्केल 1 और स्केल 2 में। स्केल 1 जो बैंक एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। और जैसे जैसे टाइम मिलता हूँ तो जो सॉरी एक्चुअली जैसे जैसे टाइम मिलता है तो मैं कुछ और भी जानकारी आपको आपकी ज्वाइनिंग से रिलेटेड, वर्क कल्चर से रिलेटेड, RRBs का मैं बताते जाऊंगा। और आपकी कोई भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप आराम से इस पे कमेंट कर लो। मैं कोशिश करूंगा कि उसका रिप्लाई आपको दे दूं, अगर ज्वाइनिंग से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड आपको क्वेरीज हो तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग।